क्या कश्मीर का महाज दोबारा से खुल चुका है? पाक फ़िज़ाइया आपको फ़ज़ाओं के अंदर अलर्ट नज़र आ रही है। अब की बार मशरिक़ की जानिब से हमला होगा और गहराई में हमला होगा, ऐसा कहना है डीजीआईएसपीआर का। ये तमाम चीज़ें किस ख़तरे की जानिब इशारा करती हुई आपको नज़र आ रही हैं और आखिर डीजीआईएसपीआर की जानिब से ऐसा बयान इन दिनों में क्यों दिया गया है? क्या कुछ सबूत मिले हैं? ये तमाम तर तफ़सीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 6 अगस्त 2025। मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुसलसल ये ख़तरा बहरहाल पाकिस्तान को ये मौजूद है कि भारत दोबारा से ऐसी कोई जरहियत कर सकता है, और जिसकी तैयारी अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से पहले दिन भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है। अब इसी तनाज़ुर के अंदर कश्मीर का जो महाज़ है वो आपको सरगर्म नज़र आता है, मगर दोनों साइड के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इसकी उस तरह से बातें नहीं की जाती। हुआ क्या है कश्मीर वाली साइड के ऊपर? अब इसमें पूंछ सेक्टर से मुतल्लिक मुसलसल 2 या 3 दिन से खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर दोनों साइड के ऊपर एलओसी की खिलाफवर्जी की जा रही है। एक दूसरे के ऊपर फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर माहदे की खिलाफ-वर्जी की है। पाकिस्तानी मीडिया अगर रिपोर्ट करता है तो किसी हद तक वो भी यही कहता है कि भारत की जानिब से सीज़ फायर माहदे की खिलाफ-वर्जी की गई है। और इसी तनाज़ुर में एक और ख़बर इसी कश्मीर के हवाले से ये निकल कर सामने आती है कि दोनों ममालिक ने अपनी-अपनी साइड पे फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया, और दोनों साइड के ऊपर जो फाइटर जेट हैं, वो मुसलसल आपको परवाज़ या पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आए। तो सूरत हाल आपको टेंस फिर मज़ीद इस तरह से नज़र आ जाती है कि जब इसी तनाज़ुर में डीजीआईएसपीआर का इंटरव्यू होता है, बरतानवी मीडिया को वो इंटरव्यू देते हैं और उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर दोबारा पाकिस्तान और भारत आमने-सामने हो जाते हैं, तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा? पाकिस्तान किस अंदाज़ में रद्द-ए-अमल दे सकता है? तो इस सवाल का जवाब डीजीआईएसपीआर ने दिया, जो कि रिपोर्ट हुआ। उसमें ये बताया गया, डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इस बार जो हमारी हिकमत अमली है वो ये है कि मशरिक़ की जानिब से हमला होगा और इंतहाई गहराई में होगा। अब मशरिक़ से हमला होगा, गहराई में जाकर हमला किया जाएगा, यानी भारत के अंदर जाकर हमला किया जाएगा। ये मशरिक़ की वाली जो टर्म है, ये डीजीआईएसपीआर की जानिब से क्यों इसका इंतखाब किया गया? इसकी एक बहुत बड़ी एक वजह है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर नहीं दूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आखिर क्यों डीजीआईएसपीआर ने इस मामले को मुबहम भी रखा है और किसी तरह पैगाम भी दे दिया है कि भई अब की बात जो है ना वो मशरिक़ से होना है, जो कुछ भी होना है, और अंदर तक जाकर होना है। तो ये मशरिक़ का जो महाज़ है ये क्यों चुना है डीजीआईएसपीआर ने? इस सवाल का जवाब जो है ना वो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर देना है। आगे बढ़ते हैं तो मामला ये है कि भारत की जंगी हिकमत अमली के हवाले से हम जान लेते हैं। अब इसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि भारत बहुत तेज़ी के साथ जिस तेज़ी के साथ उनके हेलीकॉप्टर गिरते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं, या अपनी नाअहली की वजह से होते हैं, या उनके फाइटर जेट जिस तरह से गिरते हुए नज़र आते हैं, तो भारत अब अपने तई जंगी हिकमत अमली को किसी हद तक तब्दील करता हुआ नज़र आता है, जिसके अंदर वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक कलीदी हैसियत देना चाहता है। और भारत ये इरादा रखता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपनी जंग के लिए, या जंग के हथियार के तौर के ऊपर इसे सफ़े अव्वल का एक टेक्नोलॉजी को बनाया जाए, ताकि इसे बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर हमें नुकसान भी उठाना पड़ा तो माली लिहाज से हमें इतना नुकसान नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर इंसानी जान जाने का हमें ख़दशा मौजूद होगा। तो हमें एक ज़रा मौसर किस्म का ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जिस तरह आप देख भी सकते हैं कि रशिया यूक्रेन जंग के अंदर ड्रोन जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हुए आपको नज़र आते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी के अंदर हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का बड़ा कलीदी किरदार आपको देखा। तो अब भारत जो है वो अपने अंदर, ये इंडियन एक्सप्रेस से रिपोर्ट कर रहा है कि भारत बहुत तेज़ी के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, और इस टेक्नोलॉजी को वो एक अपना फ्रंट लाइन का सिपाही या फ्रंट लाइन का जो जंगजू है वो उसको रखना चाह रहा है। फिर इसके साथ-साथ एक और जो चीज़ भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो कि एक बड़ी अफ़सोसनाक भी है, हम यही कहेंगे, क्योंकि इंसानी जान जहाँ भी जाए वो अफ़सोसनाक ही वो मरहला होता है, ये ख़बर होती है। उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6 सालों के अंदर नंबर्स जो आ रहे हैं वो तकरीबन 170 या इससे ज़्यादा का नंबर मिल रहा है, जिसमें जो भारतीय फ़ौज के जवान हैं, एहलकार हैं, वो खुद ही इरादी तौर के ऊपर अपनी मौत को गले लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि ज़हनी दबाव, टेंशन, डिप्रेस हैं, जिनकी वजह से वो ऐसे डिसीजन जो है वो करते हुए नज़र आते हैं, और इंतहाई
نیکسٹ لیول کی پہنچ جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان دنوں کے اندر آپ نے دیکھا، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک فضائیہ کے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے نظر آئے، بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد والی سائڈ کے اوپر، بہاولپور کی اگر آپ بات کریں، کشمیر کی بات کریں، آپ اسکردو کی بات کریں، تو وہاں پہ گزشتہ 3 سے 4 دن کے اندر مسلسل یہ پیٹرولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن آج جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو مسلسل پیٹرولنگ کی گئی، تو یہ بیسکلی اداروں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 14 اگست سے متعلق جو ایئر شو ہونا ہے یہ اس کی تیاری کا حصہ تھا، اس کے لیے کوئی تھریٹ وغیرہ موجود نہیں تھی۔ البتہ ان تیاریوں کے حوالے سے، ان پیٹرولنگ کے حوالے سے نہیں بتایا گیا جو بہاولپور کے اندر، جو سرگودا کے اندر یا جو کشمیر کے اندر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب